हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज जिस सेशन के साथ आए हैं वो हमारा प्रैक्टिस सेट 5। अगर प्रैक्टिस सेट 5 की बात करें तो इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट आपको 1, 2, 3 और 4 दे चुके हैं। उन प्रैक्टिस सेटों की आंसर की विद आंसर हम टेलीग्राम चैनल पर दे चुके हैं। और एक और बात आपको बतानी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जिस किसी ने भी अभी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जो वीडियो देखते हैं उनके लिए है कि अगर वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो उससे होगा क्या कि कुछ क्वेश्चनों में अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है कि इसका 1 होगा या इसका आपका ए होगा, सी होगा आंसर, उसको हम क्या करते हैं डिटेल में, या फिर कहें कि उसको हम डिटेल में क्या करते हैं टेलीग्राम पर आपके डाल देते हैं, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। पेपर हॉल में आप किसी भी तरह के कन्फ्यूजन से ना जाएं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन 2-3 क्वेश्चनों को ले ढूंढता है। तो आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। जो स्टूडेंट हैं, जैसे हमारे अन्नू जी हैं, काफ़ी पुरानी और ओल्ड स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल की, तो उनका था कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें टॉपिक वाइज यानी यूनिट वाइज कवर कराना चाहिए। तो यूनिट वाइज हम शुरू करने ही वाले हैं, कुछ दिनों में ही शुरू कर देंगे। और हाँ, अच्छे अच्छे बेस्ट बुकों का कलेक्शन तो किसी दिन हम लाइव आकर बेस्ट बुकों का कलेक्शन आपको बताएंगे। और उसमें आपको भी शामिल होकर सजेशन देना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी बुक सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अब तक आपने भी पढ़ा है, यानी अब तक आप भी क्या है पीजीटी कर चुके हैं। क्योंकि हम आप सब क्या है एक फ्रेंड सर्किल में हैं, यहाँ पे कोई ना बड़ा ना कोई छोटा है, तो आप क्या करेंगे, आप भी सजेस्ट करेंगे। अगर हम बताते हैं कि आपको लगता है उससे भी कोई बेस्ट बुक है, तो आप भी खुद मतलब बता सकते हैं, अपना सजेस्ट रख सकते हैं। ठीक है, तो लाइव चैट का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आप आराम से बता सकते हैं उसमें कि हाँ इसके अलावा मैम ये भी बुक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है या काफ़ी हेल्पफुल है आपकी टीजीटी पीजीटी और एलटी के लिए। जो विद्यार्थी एलटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि एलटी में आपको पता है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। बट आपकी जो टीजीटी और पीजीटी है उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग नहीं, ओनली ओनली आपका सब्जेक्ट है। यानी इसमें आपको जीएस पढ़ना था प्लस आपका क्या है सब्जेक्ट है। बट इसमें क्या है कि आपका जीएस हट जाएगा, आपका सब्जेक्ट रह जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी एलटी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, गुड न्यूज़ है कि ये भर्ती जो है आपकी टीजीटी पीजीटी की आचार संहिता में नहीं अटकेगी। क्योंकि आपको याद होगा अगर कोई भर्ती अगर सरकार कराना चाहती है तो किसी भी तरह की यानी कोविड जैसी रुकावट भी नहीं आ सकती। इसका फॉर एग्जाम्पल आपका पीसीएस 2020 है, फिर उसके बाद आपका टीजीटी पीजीटी 2021 जो आपने देख ही लिया, अगर फाइनल हो गया 21 में आया, 21 में ही फाइनल हो गया। तो आप यहाँ पे क्या करें कि किसी भी तरह के क्या करें डिमोटिवेट ना रहें, मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी करें। और हमारे जो प्रैक्टिस सेट हैं वो टेलीग्राम चैनल पर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर एलटी करके दिया जा रहा है तो भी वो टीजीटी पीजीटी का होम साइंस है, यानी ऑल जो भी ऑल टेस्ट हैं जो भी आपके सब्जेक्ट से जुड़े हैं होम साइंस से, सबके लिए ये प्रैक्टिस सेट है। तभी मेरा रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालती हूँ, यानी इसमें जो नाम डालते हैं वीडियो को वहाँ पे आपने देखा होगा केवल डाला जाता है होम साइंस का प्रैक्टिस सेट 5 या 2, 4, इसलिए क्योंकि सबका जो सिलेबस है वो सेम है, बस थोड़ा सा जो एरियाज है वो थोड़ा सा बढ़ा या घटा दिया जाता है। जैसे आपको पीजीटी की बात करें तो वहाँ पे साइंस का बढ़ा दिया जाता है, टीजीटी की बात करें तो वहाँ टेक्सटाइल का काफ़ी पूछा जाता है, टेक्सटाइल और आपका डिस्टेंस वो प्रसार शिक्षा, ठीक है, वो बहुत पूछी जाती है। आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो हमें उन एरियाओं को पहले कवर करना है जिसका एग्जाम आने वाला है, जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि सिलेबस सबका लगभग सेम है। बट जो एरियाज जो रखा जाता है पूछने का वो सबका अलग अलग है। तो हमें बस वही कवर करना है। अगर किसी को लगता होगा हाँ, मुझे पेड कोर्स खरीदना चाहिए तो वो खरीद सकता है, हमारी तरफ से कोई भी बाउंडेशन किसी भी तरह की नहीं है। अगर वो खरीद परचेस करने मतलब करने में समर्थ है, कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल खुशी से करिए परचेस, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पढ़ने में। चाहे परचेस करके पढ़ो चाहे मैटर फ्री का हो, बट आपका पढ़ने का रुचि हो, क्योंकि जो परचेस करके पढ़ोगे वो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक बात बस याद रखिएगा कि वो भी बिना पढ़े आपको याद नहीं होगा, उसमें भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो बस आपको देखना है कि आपको कैसे, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता। तो आपको अपने आप को देखना है कि आप किस तरह इसमें गोल कर सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर जो विद्यार्थी 2021 के टीजीटी में छूट गए थे, क्योंकि 2016 से 2021 में हुई है, अब ये आने वाली है, वो भी हमारे काफ़ी स्टूडेंटों की ये जानो कि काफ़ी स्टूडेंट हैं जो इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनकी वजह से। तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी समझिए, तो इसलिए आपको लगता है कि हम किस तरह गोल कर सकते हैं, आप उस तरह गोल करिए।
मगर आपका जो क्या हो, आपका जो एम होना चाहिए केवल और केवल अपने लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। ठीक है, केवल एक ही ड्रीम, एक ही मतलब ध्येय, एक ही आपका टारगेट होना चाहिए, वो आपका बस इसमें क्या हो, आप सीट ले लें, जॉब नहीं सीट ले लें। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन कोड के साथ आज हम शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 5। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो हम बहुत जल्दी ही दिनों में व्हाट्सअप नंबर एक जनरेट करने जाएंगे, जिसमें केवल और केवल आपको व्हाट्सअप ही करना होगा। ठीक है, उसके अगर आप कॉल करेंगे तो वो रिसीविंग नहीं होगी। तो उससे क्या होगा कि आपको किसी भी क्वेश्चन में पढ़ते में डाउट हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, तो आप देन क्या करेंगे, उसे व्हाट्सअप करके उसे आप भेज सकते हैं, और उसका आंसर भी आपको 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर मिल जाएगा। तो मतलब आपको कुल मिलाकर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए एग्जाम हॉल तक। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपको क्या करेगा, आप अब इस मोटिवेशन से थोड़ा सा मोटिव होकर क्या करें, लग जाएं, क्योंकि अब क्या है, भर्ती दूर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 किलो चीनी का दाम क्या है आपका, 15 रुपये है। तो 4 किलो चीनी का दाम क्या होगा, तो यहाँ पे 15 आप गुणा क्या कर दें, 4 कर दें, या फिर आप क्या कर दें, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि इस तरह नहीं और इस तरह आप सिंपल कर सकते हैं कि 4 पूछा है तो आपको 15 बार क्या करना है, 4 बार 15 को लिखना है, तो आपका हो जाता है यहाँ पे 60, क्योंकि यहाँ पे 5 10 10 15 और 5 20 20 की 0 क्वेरी आई 2, तो यहाँ पे आपका 4 और 4 और 2 6, तो इस तरह से 60 हो जाता है। और सबसे सिंपल और इसे तो इस तरह से कर सकते हैं हम, आपके 5 चौका 60, तो इस तरह से आपका हो सकता है। तो कैसे भी कर लीजिए, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा क्या, यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा 60। नेक्स्ट चलते हैं, सुलभ शौचालय एक उत्तम एवं आदर्श शौचालय है क्योंकि, तो यहाँ पे क्योंकि की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसमें क्या है आपका, इसमें क्या होता है कि इसके मल का क्या है, मल कीड़ों द्वारा समाप्त किया जाता है, क्योंकि इसमें आपको पता है जो सीवर वाली जो आपके घर में फ्लैक्स वाली लैट्रिन है, यानी जिनसे पानी बाहर निकलता है, वो ना होकर क्या होता है, इसमें मिट्टी में ही जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, इसमें कहा रखा है, इसमें मल कीड़ों द्वारा समाप्त किया जाता है, वह किसी प्रकार की दुर्गंध युक्त व विषैली गैस नहीं बनती है, सबसे मेन बात, इसीलिए इसे सुलभ शौचालय कहते हैं। वातावरण में प्रदूषण का वह नहीं होता है, क्योंकि ये खुले में शौच नहीं है, ये अंदर जा रहा है गड्ढे में। इसके दूषित पानी से नदी का पानी भी गंदा नहीं होता, यानी इसका जो आपका सुलभ शौचालय है, इसमें से पानी निकलता ही नहीं है, तो नदी का पानी गंदा होने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बैठता। तो यहाँ पे जो आंसर रहता है वो रहता है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विष खाने वाले व्यक्ति की पहचान है, विष जिसने पहले क्या करा हो, आपका पायजन खा लिया हो, ऐसे व्यक्ति की पहली पहचान आपको बतानी है। तो उसकी जो पहली पहचान रहेगी वो रहेगी पुतलियों का सिकुड़ जाना या फैल जाना। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, पुतलियों का सिकुड़ जाती है, यानी विष खा लेता है तो क्या है, उसकी आंखें ही घूमने लगती हैं, सबसे पहली उसकी यही पहचान है। पट्टचित्र का आयोजन का प्रतिनिधित्व डॉट डॉट होता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, आपको बता दें कि जो आपका विषपान करते हैं उनका क्या होता है कि जो क्या होता है कि इनके क्या होता है, श्लेष्मक झिल्ली और उत्तक त्वचा पर सीधी क्रिया करके उसका परिसंचरण तंत्र पर अवशोषित होकर घातक रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित करने का, जीवन नष्ट करने में समर्थ होता है, इसीलिए आपको पता है कि जो पायजन खाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, पट्टचित्र का आयोजन का प्रतिनिधित्व डॉट डॉट होता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा चक्र द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहता है सरपंच होता है ग्राम पंचायत का मुखिया। नेक्स्ट चलते हैं, भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1989 में जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, तो आप इस तरह से याद रखिएगा। एक हम क्या करेंगे कि एक पीडीएफ बनाएंगे जिसमें खाली आपको क्या मिलेगा, योजना तथा उनकी सन, क्योंकि 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं हर बार, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, हम साइंस का किसी भी पारतंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या
स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण है। तो आपका जो राइट आंसर रहता है वो हमारा ये सभी, यानी अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता, ये सभी। नेक्स्ट चलते हैं। डॉट डॉट का अर्थ है एक घर के आंतरिक भाग को ताजा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु पर संचरित करना। तो आपका जो राइट आंसर रहता है वो रहता है वायु का आवागमन। पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है तो वो हमारा हाइड्रोफोबिया। पानी से डर लगना, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाँ, इस तरह से आप याद रखिएगा, पानी से डर लगना यानी हाइड्रोफोबिया। यहाँ पे क्या है, पानी से व्यक्ति को डर लगता है। अगर हाइड्रोफोबिया की बात करें तो इसका दूसरा प्रचलित नाम आपका रेविज है, याद रखिएगा। ये कब होता है, या कुत्ता आपको काट जाए या आप कुत्ते के संपर्क में रहते हैं तब। ये जाने कुत्ते से मनुष्य में पहुंचने वाला रोग है। नेत्रदान में प्रदाता यानी डोनर की आंखें निम्नलिखित में से कौन से भाग प्रयोग किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और जितनी बार इसको इंपॉर्टेंट कहा जाए उतना, क्योंकि इसने पूछा है डोनर क्या देता है तो कॉर्निया देता है। याद रखिए, डोनर क्या देगा, कॉर्निया देगा। तो ठीक है, उसके कौन से भाग को दान किया जाता है, कॉर्निया को दान किया जाता है। जो आपको दिखती हैं उभरती हुई कंचे जैसी, ये क्या है, आपकी कॉर्निया है। ठीक है, जब आंखों की बात की जाए तो आंखों में ये उभरती हुई क्या है, आपकी कॉर्निया है। अगर रेटिना की बात की जाए तो रेटिना क्या हो जाती है आपकी, रेटिना की बात की जाए तो ये सबसे अंदर की तंत्रिका संवेदी है, यानी इसके अंदर जो तंत्रिका संवेदी पड़ी हुई है वो हमारी रेटिना। कशेरु रज्जु में कितनी आपकी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, कितनी जोड़ी पूछा है तो यहाँ पे रहता है 33। अगर इसकी बात करी जाए, इसको टर्म को समझ लीजिए। कशेरु रज्जु को अगर हम क्या कहते हैं, इसको रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। यह शरीर के लिए आधार का कार्य करती है। जैसे कपड़े हैंगलाइन पे टंगते हैं उसी तरह हमारा शरीर किस पर टंगा है, कशेरु रज्जु पर। ये हमारे जो बीच में पीठ में जो हड्डी होती है वही हमारी क्या है, आपकी कशेरु रज्जु है। यानी हैंगलाइन का काम करती है, पूरे शरीर की काया को इसी पे टांगा जाता है। इसी को बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। ये टूट जाती है जब व्यक्ति के, ये यहाँ से टूट जाए, कहीं से भी टूट जाए, ये पीठ में होती है, ये कहीं से भी टूट जाए तो व्यक्ति का चलना मुश्किल हो जाता है, या ये कहो वो चल ही नहीं। श्वेत रक्त कणिकाओं से उत्पन्न रोग निरोधक क्षमता निम्नलिखित में से किस कोट के अंतर्गत आती है। तो वो हमारी आती है प्राकृतिक रोग क्षमता। अगर श्वेत रक्त कणिकाओं की बात की जाए, WBC की बात की जाए, तो इनको दूसरा नाम इन कणिकाओं का क्या है, वो हमारा ल्यूकोसाइट। ठीक है, याद रखिएगा, इनका दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा है आपका ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा हार्मोन से हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव की दर को बढ़ाता है। तो ये सभी हार्मोन से हृदय की धड़कन, रक्त के जो रक्त है उसके बहाव को भी दर को बढ़ाता है। तो आपका एड्रीनेलिन, नॉर एड्रीनेलिन और आपका है कार्टिसोन, ये तीनों ही बढ़ाते हैं। स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उद्दीप्त करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। तो जो आपका राइट आंसर है वो हमारा है, ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपका उद्दीप्त को याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आपका रहता है वो क्या है कि बहुत, उद्दीप्त को क्या बोलते हैं इंग्लिश टर्म में देख लीजिएगा। इसका आपका है स्टेमुलेटिंग। ठीक है, ये इसका मतलब होता है उद्दीप्त। नेक्स्ट चलते हैं, फेफड़ों के वायु कोश किस उपकला यानी एपिथेलियम के बने होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारे सल्की उसके बने होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है। तो आपका जो राइट आंसर रहता है वो हमारा कैल्शियम फास्फेट सबसे अधिक होता है हड्डियों में।
इसी के कारण हड्डियां क्या है आपको कठोर और ठोस नजर आती हैं। शरीर में लगभग मांसपेशियां होती हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा 500 से 600 तक होती हैं शरीर में मांसपेशियां, जिसमें सर्वाधिक मांसपेशियां पीठ में यानी 180 होती हैं। रीढ़ की हड्डी में कितनी हो गई? 180। तभी तो ये हैंगलैंड का काम करता है आपके शरीर को लटकाने का। नेक्स्ट चलते हैं आपका जीव द्रव्य यानी आपका प्रोटोप्लाज्म की कार्बनिक अणु है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा वसा और न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जीव द्रव्य की कार्बनिक अणु है, तो आपका वसा और न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए है। नेक्स्ट चलते हैं सुनने की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सही क्रम में व्यवस्थित करना है यहाँ पे सुनने की प्रक्रिया को। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा पहला वो हो जाएगा सुनना, दूसरा हो जाएगा समझना, क्योंकि सुनने के बाद ही हम समझ सकते हैं, किसी चीज़ को याद रख सकते हैं जब हम उसे समझ सकेंगे। और एंड में रहेगा मूल्यांकन, क्योंकि आपका जो अभी पढ़ने का तरीका है वो सबसे पहला कौन सा है? पहले आप किसी बात को सुनते हैं फिर उसे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे सुनना वरना होकर पढ़ना होता, तो पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं, इस तरह आप याद रख सकते हैं। फिर पढ़ समझने के बाद फिर हम याद रखना, यानी समझ लिया तो वो याद बना ही रहेगा। फिर याद रखने के बाद हम उसका देन क्या करते हैं? वैल्यूएशन करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। नेक्स्ट चलते हैं एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को पूर्व विद्यालय बच्चों में कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? यहाँ पे श्रेणीकरण करना, क्योंकि क्या कर रहा है? पूर्व विद्यालय बच्चों में कहा जाता है। व्यवस्थित कर रहे हैं और तुलना भी कर रहे हैं, तो तुलना कर रहे हैं तो अपने आप ही हम क्या कर रहे हैं? उसका श्रेणीकरण कर रहे हैं, यानी उनको डिवाइड बांट रहे हैं श्रेणियों में। नेक्स्ट चलते हैं अच्छे नेता। अच्छे नेता के क्या गुण होने चाहिए ये आपको यहाँ पे बताना है। तो अच्छे नेता के गुण क्या है? दूसरों को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं और दायित्वों को आपका है प्रत्यायोजित करने में भी समर्थ होते हैं, यानी कि अपने कामों को भली प्रकार करते हैं तथा दूसरे इनकी तरफ अपने अभी अट्रैक्टिव होते हैं, यानी दूसरों का खिंचाव इनकी तरफ अपने आप हो जाता है, चाहे वो पावर की वजह से, चाहे डिसीजन मेकिंग इनकी क्षमता की वजह से, यानी लीडरशिप की वजह से, या कहीं इनके मतलब व्यक्तित्व की अलग पर्सनालिटी के कई इनके वो होते हैं, उन कोई भी एस्पेक्ट की वजह से हो सकता है कि व्यक्ति इनकी तरफ प्रभावित हो। जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है, क्योंकि? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाता है, क्योंकि जब वो माँ की दुनिया से बाहर आता है तब अपने पिता की दुनिया में पहुँचता है, तब उसे पता पड़ता है कि ज़िंदगी क्या है। तो महफूज वो कहाँ रहता है? तभी आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा जब तक उस एक मतलब संपूर्ण 6 महीने का नहीं होता तब तक क्या है वो माँ की गोदी में जितना रिलैक्स मतलब आराम से रहता है, मस्ती से रहता है, उतना वो कहीं पर भी नहीं रहता, क्योंकि बाहरी वातावरण में उसे सामंजस्य बैठाना ही पड़ता है। जन्म के तुरंत बाद तो बाहरी वातावरण के साथ उसका जो संघर्ष रहता है वो सबसे अधिक हो जाता है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कहीं कहीं ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि जिस रैपर में यानी जिस पदार्थ के साथ बच्चा पैदा हुआ होता है उसी पदार्थ के साथ वहाँ पे उसे 15 दिनों तक रखा जाता है, यानी नहलाया नहीं जाता। हमारे यहाँ 2-2.5 घंटे पीछे नहला देते, बट जहाँ ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पे नहीं नहलाया जाता है। क्यों नहीं नहलाया जाता? क्योंकि वो बाहरी वातावरण से अपने आप को जब तक क्या कर सके अब सामंजस्य बैठा सके, यानी बाहरी जो वातावरण है उसकी बॉडी के हिसाब से मतलब बाहर का वातावरण उसकी बॉडी को किसी प्रकार नुकसान ना पहुंचा सके, यानी उसे सर्दी ना लगे। ये भी उसका कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए वो रखा जाता है जिससे कोई बीमारी उसे जल्दी ना छुए। नेक्स्ट चलते हैं आपका स्पेलिंग। आपका स्पेलिंग डिसकनेक्शन वाले बच्चे जिनका पहले 9 महीने में निदान किया जाता है उसके लिए क्या आवश्यक होगा? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या आवश्यक होगा? तो आपको याद रखना है डीपीटी। ठीक है, डीपीटी आवश्यक होगा। डीपीटी की बात करें तो टीकाकरण, डिप्थीरिया, आपका परटिटिस यानी काली खांसी और आपका टिटनेस से क्या करना है? बचाने के लिए टीकाकरण दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आपका
एक धात्री माता प्रतिदिन लगभग कितना दूध उत्पादित करती है? तो अगर धात्री माता की बात करें तो धात्री माता कहते हैं जो अपने बच्चे को क्या करती है, फीडिंग कराती है यानी दूध पिलाती है। तो यहाँ पे धात्री माता की बात करें तो वो 400 मिली से आपका 800 मिलीग्राम तक दूध दे सकती है। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है, तो आपका जो राइट आंसर रहता है वो रहता है इनमें से सभी, यानी श्वास अवरोध यानी उसकी सांसों का रुक जाना, किसी तरह जन्मजात असामान्यता यानी उसका जो जन्म है वो सामान्य स्थिति में ना होना, पूर्वकालिक तक यानी उसका जो समय काल होता है यानी 9 महीने कुछ दिन ऊपर वो ना होना, ये सभी उसके कारण है। गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है भ्रूण अवस्था, द्वितीय अवस्था के अंतर्गत आती है। वह अंश जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण पहुंचता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा गर्भनाल, क्योंकि माता से कहाँ भ्रूण को पोषण पहुंचता है, तो वो कैसे पहुंचता है, गर्भनाल के माध्यम से। यही गर्भनाल कितने इंच की दूरी से काटी जाती है आप हमें बताएंगे जन्म के बाद, ठीक है, क्योंकि शिशु इसी को लेकर पैदा होता है। स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन निर्मित होते हैं, तो आपका जो राइट आंसर बनता है वो हमारा है इनमें से सभी। आपका है किसी में आ चुका है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। आपका प्रोजेस्टेरॉन, आपका एस्ट्रोजन और आपका रिलैक्सिन, ये तीनों ही हार्मोन्स स्त्री अंडाशय में निर्मित होते हैं, क्योंकि उसमें आया है कि स्त्री अंडाशय में निर्मित नहीं होता है, तो एक इसमें से पुरुष का रख दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आरक्षण के अनुसार सामाजिक विकास का पहला चरण है, तो मनो सामाजिक विकास का, क्योंकि आरक्षण आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरक्षण की थ्योरी अभी हम पढ़ेंगे जब सभी थ्योरियों को उठाएंगे। विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है, आरक्षण ने दिए हैं। इनकी थ्योरियों को हम क्या करेंगे, आपके बोर्ड के माध्यम से ही कवर करेंगे सारी थ्योरियों को, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए तथा एक्सप्लेनेशन अधिक हो और शब्द कम हो। मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास, क्योंकि कॉग्निटिव थ्योरी या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किनकी है, जीन पियाजे की, याद रखिएगा। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है, तो कोहलबर्ग की बात की जाए तो इन्होंने क्या दिया है, बच्चे के विकास की अवस्थाएं दी हैं, तो उनमें से क्या नहीं है, पियाजे सक्रियात्मकता, क्योंकि ये पियाजे की है। आपका कोहलबर्ग का क्या हो जाएंगी, ये सभी हो जाएंगी। प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत और पाश्च रूढ़िगत, ये सभी किसकी हैं, आपकी कोहलबर्ग की हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आपका आंसर धीमा विकास करने वाले बच्चों को किसके द्वारा आपका पहचाना जाता है, तो आपके जो राइट आंसर रहेगा कि किसके द्वारा पहचाना जाता है जब उनका विकास धीमा हो रहा हो, तो गति कुशलता समन्वय देरी, ठीक है, यानी हर कार्य में वो देरी से करता है इसलिए। संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है 20 से आपका 39 आयु वर्ग तक, यानी आपका। नेक्स्ट चलते हैं। अपने देश का सुगम्य नागरिक बनने तथा अपने सामाजिक एवं वातावरणीय दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने के आवश्यक गुण एवं क्षमता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्कूल निभाता है, क्योंकि स्कूल क्या है, व्यक्ति की ध्यान रखना। आपकी प्रथम पाठशाला उसका घर है, तो द्वितीय पाठशाला उसका विद्यालय है। सामाजिक पाठशाला कौन सी है व्यक्ति की, तो वो हमारा स्कूल है, क्योंकि सामाजिकता का जो पाठ है वो स्कूल में बच्चा सबसे पहले माता पिता यानी परिवार के बाद अगर कोई सामाजिकता का पाठ पढ़ाता है तो वो स्कूल ही पढ़ाता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चों के साथ उसको क्या करना होता है, सामंजस्य बैठाना होता है। दांतों के प्राथमिक सेट यानी दूध के दांतों में कितने दांत होते हैं, तो दूध के दांतों की बात की जाए तो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, और 20 दांत होते हैं। जब दांतों की पूरी संरचना पढ़ाएंगे तब आपको कृदंतक, रुदनक और अग्रचरणवक और चरणवलक दांत भी बताएंगे कि कौन से होते हैं तथा उनकी संरचना किस तरह की होती है। मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाला तकनीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है मानव मिति, ठीक है, आपका एंथ्रोपोमीटरी।
मूल्यांकन की प्राइम विधि में निम्न घटक आते हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा खाद्य मूल्य में लाभ जोड़ा जाता है। तो खाद्य मूल्य में क्या जोड़ा जाता है? लाभ जोड़ा जाता है। एक सिखाने सीखने की स्थिति में सीखने के लिए एक विशेष पदों का निम्न क्रम होता है, यानी कोई सीख रहा है तो उसके लिए भी एक विशेष पद होता है। तो वो क्या होता है? ध्यान, पहले अटेंशन देंगे, फिर समझ, इंटेंस, फिर अनुभूति, अवधारणा, फिर सीखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बैठाएगा तभी वो सीख सकेगा। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। यह कथन है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, तो यह कथन किसका है ये आपको बताना है। कुछ क्वेश्चन छूट गए। हाँ, 38 के बाद सीधे हम आएंगे यहाँ पे 38 के बाद 39, 38 के बाद अब हम आएंगे 39 पे। मस्तक उद्मुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है। कई बार पूछा गया। मस्तिष्क से मतलब सिर, तो उद्मुखी यानी मस्तिष्क से नीचे की ओर जाने वाला, तो ये कहाँ जाएगा? सिर से पैर की ओर। ठीक है, इसका विकास कैसे होगा? सिर से पैर की ओर। इस तरह समझिए, मस्तिष्क उद्मुखी यानी नीचे जाने वाला, तो नीचे कहाँ है? पैर, यानी सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट चलते हैं, विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है? तो वो हमारे हैं जीन पियाजे ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, किसने कहा है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है LD कैल्स ने। LD कैल्स ने कहा है कि प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। आपकी कॉलोनी में कोचिंग कक्षाओं के आरंभ होने की घोषणा करने वाला पर्चा किसका एक उदाहरण है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि किसका है, तो वो स्थानीय माध्यम है। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1946 ईस्वी में। अगर ये इसका मंथ पूछा जाए तो वो हो जाता है हमारा 11 दिसंबर। 11 दिसंबर 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। यूनिसेफ की बात करें तो यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है इसका नाम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब हम सनों में आपको इस तरह के प्रोग्राम पढ़ाएंगे तो उनमें फुल फॉर्म भी इनकी होगी। डॉट डॉट आरंभिक बालकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक आपका उद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है। तो आपका कौन सा है जो सबसे अलग तथा सीमा से परे है? तो वो हमारा ICDS काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जितनी बार कहूँगी ये कितना महत्वपूर्ण है उतना ही कम है, क्योंकि ये पूछा जाता है। जब बात हो बच्चों और महिलाओं की और ICDS नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। नेक्स्ट चलते हैं, अनौपचारिक शिक्षा किसके लिए है? तो जो अशिक्षित हैं पर सीखने को नहीं, अनौपचारिक शिक्षा की बात की जा रही है, तो जो औपचारिक शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश ना पा सकते हैं, तो उन्हें क्या है? अनौपचारिक के माध्यम से ही पढ़ाना है, क्योंकि वो किसी कारण हो सकता है, कोई भी कारण रहे हो, इसमें कारण से कोई आपका इफेक्ट नहीं पड़ता, बट वो क्या है? औपचारिक शिक्षा नहीं पा सके हों। ग्रामीण जनता के साथ मैत्री भाव स्थापित करने तथा उनकी समस्या को हल करने में सहायता करने के उद्देश्य से श्री निकेतन योजना का प्रारंभ किया गया था। तो जो श्री निकेतन योजना है उसके प्रारंभ की बात की जाए तो उसका जो प्रारंभ है वो किसने किया? तो वो किया रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्योंकि पूछा जाता है श्री निकेतन योजना किसने शुरू की, तो वो GS में क्वेश्चन बनता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू की। अगर बात की जाए कि कब, तो 1920 में 8 गांवों में ये शुरू की गई थी। ठीक है, 1920 में कितने गांव में? 8 में। नेक्स्ट चलते हैं, बच्चों को चॉकलेट बेचने के लिए उनका ध्यान आकर्षित करने में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपयुक्त होगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा आपका कि कौन सा माध्यम उपयुक्त रहेगा, तो वो हमारा रहेगा यहाँ पर टेलीविजन। क्योंकि टेलीविजन क्या है? जनसंचार का बहुत अच्छा और उपयुक्त माध्यम है अभी। डॉट डॉट नेता इस प्रकार परिचालन करता है कि जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है, तो यहाँ पे रहेगा तानाशाही।
ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। ये कथन है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा H.W. भट्ट का, क्योंकि ये इस तरह की क्वेश्चन आनी ही आनी है। तो 3 वर्ड से हम इसे याद करते सकते हैं, प्रसार शिक्षा, और इसमें जो है उपयोगी ज्ञान किसका है, H.W. भट्ट का। नेक्स्ट चलते हैं, नर्सरी स्कूल के कार्यक्रमों में होना चाहिए, तो आपका जो राइट आंसर है वो है स्वतंत्र खेल व निर्देशित कार्यक्रमों में संतुलन, क्योंकि स्वतंत्र खेल हो बट कैसा हो, निर्देशन के साथ। नेक्स्ट चलते हैं, 1932 में कॉलेज स्तर पर गृह विज्ञान लागू करने वाली पहली संस्था कौन थी, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है लेडी एडविन कॉलेज दिल्ली। इस बार के टीजीटी में ये पूछा गया था कि किसने पहली बार अपनी संस्था में लॉन्च किया है होम साइंस को, तो वो था लेडी एडविन कॉलेज दिल्ली। रंगों का हल्कापन व गहरापन कहलाता है, तो आपके जो राइट आंसर है वो हमारा वैल्यू कहलाता है। घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा उपयोगी हो, क्योंकि बिना उपयोगिता के कुछ भी खरीदना एक तरह से क्या हो जाता है, वो कबाड़े की तरह हो जाता है, क्योंकि उपयोग में आएगा तो उसका यूज़ होता रहेगा, तो वो आपके लिए भी कबाड़ा नहीं रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, जापानी पुष्प सज्जा आपका इकेबाना में सबसे बड़ी टहनी घोतक होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर हमारी पूरी एक वीडियो पड़ी हुई है जिसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, क्योंकि कई मॉडल पेपर में जापानी पुष्प सज्जा पर क्वेश्चन बना है। तो सबसे बड़ी जो टहनी होती है उसकी बात की जाए तो वो हमारी होती है स्वर्ग की। ठीक है, मनुष्य को कौन बीच वाली टहनी दिखाती है, जबकि पृथ्वी को लास्ट वाली टहनी दिखाती है। कुछ इस तरह से इसे हम डिजाइन करते हैं इकेबाना को आपका। तो ये हो गया आपका इकेबाना में सबसे बड़ी टहनी किसकी हो गई, ईश्वरी की यानी स्वर्ग की। यहाँ मनुष्य होता है, पृथ्वी यहाँ नीचे होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप कहलाता है, तो आपके जो आर्टिस्ट होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, उनके द्वारा अगर कोई बिल्डिंग मैप बनाया गया है तो वो कहलाएगा ज्यामितीय डिजाइन। ये भी कई बार पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक अभिकल्प यानी डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को कहा जाता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो कहा जाता है अनुपात, क्योंकि अनुपात नहीं होगा तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। 3 दीवार वाले रसोई घर को कहते हैं, तो आपका जो 3 दीवार जिस रसोई घर में हो जाती हैं वो हमारा होता है यू आकार का रसोई घर। ये लीजिए, पहली दीवार, दूसरी दीवार और ये तीसरी दीवार। यही रसोई घर सबसे बेस्ट रसोई घर माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कार्य करने के लिए कई तरह मतलब बहुत सारी जगह होती है कुछ इस तरह। तो कहीं यहाँ पानी की, यहाँ पे इधर सामान की, इधर सामान की। तो ज़्यादातर जिन घरों में क्या है, थोड़ा सा भी थोड़े बड़े घर हैं यानी जिनका क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा है, एरियाज में है, तो उनके यहाँ यू आकार की आपको रसोई घर देखने को मिलेगी। एक दीवार की होती है, वहाँ होती है जहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं होती, एक एल होती है वो वहाँ पे होती है, एक होती है आपकी यू आकार की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण समय और ऊर्जा की बचत करने वाला एक उपकरण है, तो घरेलू उपकरण है बट किसकी बचत कर रहा है, वो समय एवं ऊर्जा की बचत कर रहा है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है प्रेशर कुकर, क्योंकि ये समय यानी खाना पकाता है तथा ऊर्जा यानी इसमें कम गैस खर्च होती है। निम्नलिखित में से कौन सा गंध रहित आपका है आपका प्रशीतक है जो कि मनुष्य के लिए विषाक्त नहीं है, परंतु घरेलू रसोई में मानव उपकरण बना गया है, तो मानव उपकरण बनाया गया है, तो ऐसा आपका कौन सा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा आपका है फ्रीऑन। ये भी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी विद आंसर, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सदीकरण से संबंधित नहीं है, कार्य सदीकरण से भी हमारी एक वीडियो बनी हुई है, तो उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, क्योंकि कार्य सदीकरण आपका एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और नहीं पूछा है तो आपका बजट चार्ट नहीं है क्या, कार्य सदीकरण का पार्ट। फ्लो चार्ट, प्रक्रिया और परिचालन चार्ट तीनों ही आपके कार्य सदीकरण में है। डॉट डॉट कार्य निष्पादन में आपका व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त
परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि क्या परिभाषित किया जाता है, तो वो हमारे कौशलों को परिभाषित किया जाता है। बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह, ये सब प्रकार हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है हमारे बहुविवाह के। आपका ट्राइसेम योजना में लक्षित समूह है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे ग्रामीण युवा। भारतीय मानक संस्था यानी ISI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा 1947 में हुई थी। भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो ISI की स्थापना आप नहीं भूलेंगे। पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है किसकी? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारी वास्तविक प्रत्यक्ष आय की। अगर वो सिलाई और कढ़ाई इस तरह के घरेलू कार्यों से क्या करती है, आमदनी करती है, तो वो प्रत्यक्ष वास्तविक प्रत्यक्ष आय की उदाहरण है। आपका है SARS को विस्तारित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हमारा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक्यूट की बात की जाए तो एक्यूट का होता है ACUTE। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा खाद बनाना, तभी इतने मिट्टी में दबाया दिया जाता है जिससे कि खाद बन जाए। घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा रहता है दैनिक सफाई का, क्योंकि ये रोज करनी पड़ती है। कि इस पुस्तक के लेखक का नाम चुने मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा रह जाएगा यहाँ पर निकोलम डॉर्सी, क्योंकि ये किससे जुड़े हैं, आपके मानव उपकरणों से आपका पूरा। तो इनका मैनेजमेंट यानी आपको पता है कि ह्यूमन मैनेजमेंट जो आपकी होम साइंस में मैनेजमेंट यूनिट है उससे निकोलम डॉर्सी का बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। तो जब मैनेजमेंट की बात आए आपको कुछ ना पता हो तो आप निकोलम डॉर्सी लगा सकते हैं, तो 95% तक उसके सही जाने के चांसेस हो जाते हैं। जो ये आंसर किए है आपको विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, आपका निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है योजना। ज्ञान, मूल्य, पारिवारिक संसाधन, ये सभी निर्णय प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कपड़ा धोने की मशीन से सूती कपड़ा कितने तापमान पर धोना चाहिए? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 160 सेंटीग्रेड तापमान पर धोना चाहिए। किसके लिए प्रधान रचना में रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, आपका स्त्रीकरण तथा विकरण का प्रयोग करना चाहिए? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ले का प्रयोग करना चाहिए। कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो रहता है दोपहर बाद। तभी देखा होगा शहरों में 12 बजे के बाद अच्छी अच्छी शॉप, अच्छी अच्छी दुकान, अच्छे अच्छे मॉल खुलते हैं। रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो रेडीमेड जब आप कपड़े लेते हैं तो वो क्या नापता है, चेस्ट सिस्टम का केवल नापता है, पूरे उसको दे देता है बना के। ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ डॉट डॉट के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे वो रहता है जामदानी। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी कढ़ाई का सुमेल नहीं है? तो यानी सभी सुमेलित हैं, एक कढ़ाई है इसमें जो सुमेलित नहीं है। तो आपको बतानी है कौन सी नहीं है। कसूती कर्नाटक की है, कच्छ गुजरात की है, मुर्री लखनऊ की है। तो यहाँ पे बात की जाए किसकी, मोती भारत की, तो ये राजस्थान की है। मोती भारत कहाँ की है, राजस्थान की है। ठीक है, मोती भारत कहाँ है आपका, राजस्थान। नेक्स्ट चलते हैं, शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जो राइट आंसर है कौन सा शहर है, बनारस, जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है लेही को अवरोधक छपाई के लिए प्राप्त किया जाता है। परसज्जा का उद्देश्य है? तो आपका जो राइट आंसर है वो रहता है आकर्षक बनाना। ठीक है, क्योंकि परसज्जा के द्वारा हम क्या करते हैं, चीज़ों को आकर्षित बनाते हैं। क्योंकि जो कपड़ा आता है करघे से उतरा वो इतना आकर्षक नहीं
वह आकर्षित नहीं होता तो उसे आकर्षित बनाते हैं परिचर्या के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, आपका क्रेविंग एक फिनिश है इसके लिए, तो आपका यह राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे सिल्क के लिए। आपका इंटरलैकिंग धागों के तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार डॉट डॉट का नाम रखा जाता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा रेसे। ठीक है, रेसे नाम रखा जाता है। इसके जो ऐसे वर्ड हैं जिन्हें आने की फिर प्रबल संभावना दिख रही है, जो इन मॉडल पेपरों में नहीं है या जिन्हें नहीं रख पाए, उनको क्या करेंगे कि आप टेलीग्राम पर डाल देंगे, जिससे कि आपको भी क्या हो, उनके टर्मिनोलॉजी आपको पता पड़ जाए, यानी उनका जो पूछने का टर्म है यानी वो आपको अच्छे से पता हो जाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसमें जो आंसर रहेगा हाँ इसके लिए है, तो आपका जो राइट आंसर था क्या थी, वो था सिल्क के लिए था। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरलिंकिंग धागों के ताने बानों में अपनाई गई प्रणाली का डिजाइन के अनुसार डॉट डॉट का ताना बाना कहलाता है, तो आपका उसका रहेगा 82 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, बुनाई। जो ये पीडीएफ आपको विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि कौन सा अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र है, का आपका वो रहेगा आपका स्पेंडेक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या नहीं है, आपका एस्बेस्टस नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर रह जाएगा याद रखिएगा वो रहेगा स्पेंडेक्स। आपका नेक्स्ट देखिए, आपका अरे आपका है एरिस्टोटस है, तो आपका क्या है एरिस्टोटस, तो आपको याद रखना है यह हमका मिनरल तंतु है। नेक्स्ट चलते हैं, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस चरण में तंतु पैदा करता है, तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो हमारा प्यूपा। ठीक है, तंतु की बात हो रही है तो पिएगा क्या, प्यूपा, तो प्यूपा क्या करता है, प्यूपा अवस्था में तंतु पैदा करता है, पूर्ण की लास्ट में बनता है, अंडा अंडा से आपका फ्लैक्स के पौधों के लिए डॉट डॉट प्राप्त करने के लिए आपका रिप्लिक की जाती है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे कि क्या की जाती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है लिलिन। लिलिन प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, आपका जो 85 पे से हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि इसे देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कीड़े का जीवन चक्र की भी 4 अवस्थाओं में बटा हुआ है। रेशम के रेशा है उस वक्त प्राप्त किए जाते हैं जब रेशम का कीड़ा अपनी प्यूपा की अवस्था में होता है। ठीक है, तो कब प्राप्त किए जाते हैं, जब वो प्यूपा की एज में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, मिलावट विरोधी अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका जो 87 का राइट आंसर रहेगा वो हमारा 1954 में हुई थी। दाल, मूंग दाल, बेसन, चना जैसी दालों के लिए आपका है अमिश्रक के रूप में इनमें से क्या उपयुक्त नहीं किया जाता, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है मसले हुए आलू। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है, तो आपका 89 का जो रहेगा वो रहेगा आपका है विकिरण विधि। ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितना कैलोरी देना चाहिए, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है 2700 कैलोरी देना चाहिए। निम्न सोडियम युक्त आहार की संस्तुति की जाती है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा उच्च रक्तचाप के रोगी को। निम्न में से कौन सी बीमारी ओरल आपका फीकल रूट से फैलती है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा म्यादी बुखार। यहाँ पे आपको टेबल दी गई है, टेबल को आपको मैचिंग करना है कि कौन किधर है, तो आपका यहाँ पे मैचिंग देखते हैं। डायबिटीज यानी मधुमेह, मधुमेह आपको कब होता है, जब मूत्र में ग्लूकोज निकलता है, तो मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा यानी मधुमेह। आपका एथरोस्क्लेरोसिस कब होता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल, तो रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल, तो आपका
बी का 2 नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी वृक्क शोध, तो यहाँ पे क्या होती है आपकी जो वृक्क है यानी वो यहाँ पे वो हो जाती है। वृक्क शोध में क्या होता है कि मूत्र में प्रोटीन, ठीक है, मूत्र में क्या आने लगता है, प्रोटीन, तो यानी यहाँ पे क्या होगा, नई कोशिकाओं का नहीं बन पाएंगी। सिरोसिस जिगर का रोग, तो इसमें क्या होता है, जिगर के रोग में जलोधर यानी आपका है जलोधर की बात की जाए तो इसको बोलते हैं एसिटिक्स, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो कूट बनेगा, इसका ये रहेगा, इसका ये रहेगा, और मूत्र में प्रोटीन आपका वृक्क यानी आपकी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, और डायबिटीज आपका मूत्र में ग्लूकोज है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा उसे देख लेते हैं कि इसमें क्या बनेगा। जो ये पीडीएफ आपको विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर इससे पहले की नहीं मिली होगी तो वो आज प्रोवाइड करा दी जाएगी। ध्यान से हमने आरडीसी आपके लिए डाल ही दिया है, तो आप उसे जरूर देखते रहें। तो उसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी। पेट के छाले यानी अल्सर होने पर उनका कम सेवन करना चाहिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पेट में अगर अल्सर है तो ना तो मिर्च मसाले खाने चाहिए, ना रेशेदार पदार्थ, क्योंकि ये क्या करते हैं, रेशेदार पदार्थ इस तरह शरीर में घूमते हैं। अगर पेट में अल्सर है तो दर्द और बढ़ा देंगे। और ये क्या करते हैं, पेट में कब्ज को साफ करते हैं रेशेदार पदार्थ। अगर रेशों की फाइबर की बात की जाए तो सबसे अधिक फाइबर आपको शाकाहार में कहाँ मिलता है, तो आपको शलगंद में मिलता है, चुकंदर में, और इस तरह के मूल जो है आपके उनमें मिलता है, जड़ वाली खाद्य पदार्थों में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर रोगी के लिए आहार आयोजित करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है इनमें से सभी पर ध्यान दिया जाता है। रोग का कारण जानना, आहार की प्रकृति और रोगियों की भोजन संबंधी आदतें। प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है 1 ग्राम किलोग्राम शारीरिक वजन के, इतनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आपका है आपका बालोपहार योजना, बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्था के अंतर्गत कार्य कर रही है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में से क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ब्लीचिंग पाउडर को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आधारीय सर्वेक्षण की एक विधि, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, 24 घंटे आपका स्मरण। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भोजन लैक्टिक अम्ल आपका किण्वन द्वारा उत्पादित होते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है दही। अगर इसको देखें तो इसमें क्या लगेगा आपको, जैसे छोटे छोटे कीड़े चल रहे हैं। कच्चे फलों से कठोर गंध आती है क्योंकि उनमें होता है, तो आपका जो राइट आंसर है तो उनमें क्या होता है, ट्रिप्सिन निरोधक होते हैं। कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमें पर्वत जलाशय, कृत्रिम झीलों को बोला जाता है। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा कैल्शियम साल्ट की उपस्थिति के कारण जल कठोर हो जाता है। खाद्य पदार्थों को कैल्शियम की मात्रा के अनुसार अधिक से कम मात्रा के क्रम में लगाए गए विकल्प का चयन कीजिए, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा, यहाँ पर कम मात्रा में पूछा जा रहा है और उसका चयन करना है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है दूध, रागी, पालक और चावल। आपका है कार्निल जीरोसिस यानी सूखापन डॉट की कमी का एक रोग विषयक चिन्ह है, तो आपके किसका है, तो विटामिन डी का है। आपको याद रखना है सूखा रोग,
विटामिन डी की कमी से होता है। तो आप इस तरह से इसे बोलेंगे नहीं। निम्नलिखित में से आपका कोलेस्ट्रॉल में का सर्वाधिक घनत्व संबंध किससे है? तो कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो किससे होगा उसका? तो वसा से सर्वाधिक इसका घनिष्ठ संबंध होता है कोलेस्ट्रॉल का। निम्नलिखित में से कौन सा फूफा का उदाहरण नहीं है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है कि किसका उदाहरण नहीं है, तो वो हमारा है विटामिन ए का उदाहरण नहीं है फ्यूपा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की जरूरत नहीं है? यानी हमें कोई भी बाहर से भोज्य पदार्थ नहीं खाना होता है, ये सीधे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, प्राप्त होता है, तो वो हमारा है विटामिन सी। कभी कभी सूर्य यहाँ पे अगर होता सूर्य की किरण है तो वो हो जाता है प्राकृतिक, प्रकृति से प्राप्त होता है, तो वो हमारा सूर्य की किरण है। ठीक है, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारे शरीर में आती हैं। ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है कि कौन सा है, तो वो हमारा है कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से सबसे अधिक ऊर्जा देते हैं। सबसे अधिक ऊर्जा हमें कौन देता है? तो वो वसा देता है। कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझिएगा। रक्त हानि की रोकथाम डॉट डॉट कहलाती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या कहलाती है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो कहलाती है रक्त का धक्का जमना। डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, यानी स्वामीनाथन ने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार यही पूछा जाता है कि स्वामीनाथन ने कितने खाद्य वर्गों की अनुशंसा की गई है? तो वो 11 खाद्य वर्ग हैं। 11 खाद्य वर्गों में आपको क्या करना है कि 3 खाद्य वर्ग हमेशा याद रखने हैं, यानी 11 रख लीजिए। हो सकता है उसमें से ऐसे आ जाए कि कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा नहीं की गई है। तो फल है, दूध, दूध से बने पदार्थ, तो वैसे तो नहीं आता, क्योंकि ये आ सकता है आपके मैचिंग वाले उसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य आपका 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है, तो 10 कैलोरी ऊर्जा मनुष्य कब प्राप्त करेगा? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अगर बात की जाए तो 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि 1 ग्राम कितना देता है? 4। इसने पूछा है 10 कैलोरी, तो 4 का 8 और 8 का 2.5, आधे का कितना हो गया? आधा ग्राम का, तो वो हमारा हो गया 2। तो इस तरह से 2.5 ग्राम का, ठीक है। बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला है, तो जब हमने बुद्धि लब्धि को बताया था तब आपको बताया था कि बुद्धि लब्धि कैसे निकालेंगे। तो मेंटल एज, यानी किसी भी टेस्ट में आपको मिले स्कोर, वो होते हैं आपके मेंटल एज। सीए यानी आपकी क्रॉनिकल, यानी वास्तविक आयु अभी क्या है वो, गुणा 100। जैसे सपोज आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे कर लीजिए 12 गुणा 15। तो ठीक है, यहाँ पे आपकी एज कितनी है? 15। आपको स्कोर कितने मिले हैं? 12 × 100। तो यहाँ पे करने के बाद इस तरह से आप जब इन्हें काट देंगे तो क्या होगा, आपको प्रॉपर आपका बुद्धि लब्धि निकल आएगा। ठीक है, तो 5 15 इस तरह से, और 5 का इससे करेंगे तो 20 बार ये कट जाएंगे। 5 दूनी 10, 20 बार कटे, 20 का इंटू 12 में करेंगे तो 12 12 24, यानी 240। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीए होता है इसमें क्रॉनिकल एज, यानी आपकी वर्तमान वास्तविक आयु कितनी है। नेक्स्ट चलते हैं आपका, यानी एक अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे कहा जाता है। तो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है। उसने स्वयं ढूंढे हैं, किसी से लिए नहीं, किसी से उतारे नहीं हैं। तो ऐसे आंकड़े क्या कहलाएंगे उसके? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा प्राथमिक आंकड़े। क्योंकि जाके स्वयं कहीं से कोई आंकड़े एकत्रित करता है तो वो प्राथमिक होते हैं। तो ये क्या हो गया कि जैसे आपने अपनी बुक में पब्लिश किया और किसी ने उस बुक में से उठाकर अपने पब्लिश पेपर में उसको लिखवा दिया, बट रेफरेंस देकर, तो वो क्या है, कॉपीराइट के अंतर्गत नहीं आएगा। जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है, यह परिभाषा किसकी है? तो आपका जो राइट आंसर है वह परिभाषा है बर्लेसन की।
बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। तो आपकी जो राइट आंसर है वो हमारी है लंबी पट्टी प्रयोग की जाती है बाहरी रक्तस्राव को रोकने के लिए। लेविसन ने अपनी पुस्तक में वयस्क विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक का शीर्षक है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि क्या शीर्षक है वो हमारा आपका सीजन्स ऑफ ए मैन्स लाइफ। पर्यावरण के अजैविक घटक हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा अजैविक घटक की बात की जा रही है तो वो हमारे रहेंगे आसपास की वायु, जल और स्थल, ये सभी। व्यक्ति की व्यक्तित्व झलकता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा घर की साज सज्जा में। ऊन ऊन जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं, तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा कैरेटीन कहते हैं। कैरेटीन नामक प्रोटीन का बना होता है, उनका ये बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। डॉट डॉट एक बच्चे की शारीरिक भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है, तो कौन उसकी बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है, तो वो हमारा है खेलना। तभी बच्चे के लिए खेल आवश्यक है। सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है असत्य है, क्योंकि सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू नहीं होता, वो बाल्य अवस्था से शुरू होता है। 6 महीने से 2 वर्ष तक के बीच के, क्योंकि वो वहाँ तक क्या है शैशवावस्था, कैसी अवस्था, अनुकरण की अवस्था, वो अनुकरण कर करके सीखता है, फिर बाल अवस्था और किशोर अवस्था में उसे अप्लाई करता है। 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों को अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होगी, तो इसके जो टर्मोलॉजी है वो घुमा दी गई है, बट अस्थायी दांतों की संख्या पूछी गई है 6 महीने से 2 वर्ष, तो हमारी 20 ही होती है। शरीर के ऊतक में पानी के जमा होने को कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो ये ओडेमा कहते हैं। शरीर के ऊतकों में जब पानी भर जाता है ये प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो आपका जो गेहूं में प्रोटीन पाया जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारा ग्लूटीन जो है गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन है। ठीक है, ग्लूटीन की अगर बात की जाए तो ये क्या है, ग्लूटेन आपका है ग्लूटेलिन और आपका ग्लाइडिन, ग्लूटीन तथा ग्लाइडिन इन दोनों की ही प्रोटीन को सम्मिलित रूप से ग्लूटीन कहते हैं। ठीक है, ग्लूटीन में पूछा जाता है कौन से 2 प्रोटीन मौजूद होते हैं, तो याद रखिएगा पहला होता है आपका ग्लूटेलिन। ठीक है, पहला आपका क्या है ग्लूटेलिन और दूसरा आपका क्या है वो हमारा है ग्लाइडिन। जो तो 2 प्रोटीन इसमें सम्मिलित होते हैं, इन्हीं सम्मिलित रूपों को ग्लूटीन कहते हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, तथा जो भी आपकी क्वेरी है उसे भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तथा बहुत जल्दी ही अपना नंबर जनरेट करेंगे व्हाट्सअप वाला, जिस पर केवल और केवल व्हाट्सअप आपको मिला करेगा। तो आपको करना क्या है कि कोई भी आपको क्वेश्चन में क्वेरी है तो आप केवल और केवल वही क्वेश्चन वहाँ पे उसकी पिक बना के या उसे टेस्ट करके कैसे भी हो जैसे आप भेज सकते हो उसे भेजा करें, तो उसमें क्या होगा कि आपको सोल्यूशन प्राप्त होगा। टॉपिक वाइज हम कराने की जल्दी ही कोशिश करेंगे जिससे कि हम पूरा के पूरा सिलेबस कर सकें। सिलेबस में हम केवल और केवल अभी बता रहे कि हम उन पार्टों पर अधिक बल देंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक्स्ट्रा पढ़ने का हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा क्या टारगेट है, केवल टारगेट है सीट तक, क्योंकि सीट आनी चाहिए या फिर सीट होनी चाहिए, बस यही टारगेट है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वहाँ से पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले उसमें सेशन में फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हारा वही है जो लड़ा नहीं है। भारतीय कभी हार नहीं सकते, क्योंकि वो क्या है, भारतीय है।